गाइस हमने ये नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ लिया था, जिसमें हमने ये वाली चीज़ प्रूव करी हुई थी। अब मैं बात करूँगी, तो हो गया था। अब मैं बात करूँगी मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बताती हूँ आपको मैं लिख के खुद से। सो मैं कहाँ से शुरू करूँगी? सबसे पहले मैं शुरू करूँगी, देखो मेरे को पता है कि F इज़ टू एम में होता है, ठीक है। और F इज़ टू क्यू ई भी हमने पढ़ा, लेकिन हम यहाँ पे इसको ई लिखेंगे, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, एम आर डबल डॉट लेंगे। एक्सलरेशन को मैं इस तरह से लिखूँगी, ठीक है। हम एक्स वाई जेड के लिए ले रहे हैं तीनों, तो एम आर डबल डॉट लगेगा, तो एम एक्स डबल डॉट ले सकते थे, पर एम आर लेंगे। इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में होता है, तो इसमें होगा ई अपॉन सी वी क्रॉस पी, तो ई अपॉन सी, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये चीज़ लिखी थी। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे एम एक्स डबल डॉट लिखना है ई अपॉन सी, लेकिन ये बी क्रॉस वी को मैं कैसे सॉल्व करूँगी? आई जे के लिए लेती हूँ, यहाँ पे वी एक्स, यहाँ पे वी वाई, यहाँ पे वी जेड है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये एक्स वाई प्लेन में कुछ है नहीं, तो ये लिखूँगी नहीं मैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो आयोटा की इसको छुपा दूँगी, तो वी एक्स वी वाई वी आ जाएगा माइनस ऑफ जे वी एक्स वी प्लस के की, तो ज़ीरो ही आ रही है, तो वी वाई को मैं लिखूँगी वाई डॉट बी माइनस ऑफ ये एक्स डॉट बी। ये जे का कंपोनेंट है, ये वाई का कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास हो जाएगा वाई डॉट बी आ जाएगा। तो मैंने इस तरह से लिख दिया। अभी एक्स डॉट की वैल्यू चाहिए, तो एम को मैं नीचे भेजती हूँ, इसके एम को नीचे भेज देती हूँ, ठीक है। तो मैंने इस तरह से कर दिया फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। अब मैं सोल्यूशन मानना शुरू कर दूँगी कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो इसको सोल्यूशन लिखते थे पहले, क्या मतलब क्या सोल्यूशन है इसका, वो लिख देते पहले, ठीक है। उसको एक एक्स डॉट इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस अल्फ़ा, इस तरह से लिखते हैं। अगर आपने याद करना तो आपने वो पढ़ा होता है ना, ए ई आई, मतलब हर जगह आप पढ़ते हो कि ए ई आई आयोटा ओमेगा सी प्लस ये माइनस ऑफ के टी, ऐसा कुछ पढ़े, तो माइनस के टी जगह तुम प्लस अल्फ़ा लगा दो, इन दोनों टर्मों को भूल जाओ, और यहाँ पे हम ए ई आयोटा में कॉस लगा दो या साइन लगा दो, ऐसे याद कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे डेरिवेशंस याद करनी पड़ती हैं, तो कुछ ना कुछ याद तो करना ही पड़ता है, ठीक है। तो एक्स डॉट की वैल्यू ये मान लेते हैं, अब उसको तो याद करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। एक्स डॉट की वैल्यू ये है। सिमिलरली वाई डॉट की वैल्यू क्या होगी आपके पास, इसका सोल्यूशन क्या होगा, वो होगा सी साइन ओमेगा सी टी प्लस अल्फ़ा, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, एक्स डॉट अपॉन ए लिख सकती हूँ मैं इसको। मेरे पास इससे एक्स डॉट अपॉन ए कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा कॉस ओमेगा सी टी प्लस अल्फ़ा, यानी कॉस ओमेगा सी टी प्लस अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई है। और वाई डॉट अपॉन सी इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा सी टी प्लस अल्फ़ा, वो ये चीज़ रही। ये दो चीज़ लगी, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। अब ध्यान देना, देखते हैं मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। जो आपके पास सोल्यूशन डेरिवेटिव्स है ना, अब ये जो तुम्हारे पास ये क्या है, बस ट्रायल सोल्यूशन थे, ठीक है। एक्स डॉट वन वाई डॉट, अगर तुम इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो एक्स डबल डॉट इज इक्वल्स टू कॉस का माइनस साइन माइनस ए साइन ओमेगा सी टी प्लस अल्फ़ा और ओमेगा सी आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे वाई डबल डॉट इज इक्वल्स टू सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस अल्फ़ा और यहाँ पे ओमेगा ऑफ सी आ जाएगा। अब देखो तुम्हारे पास वैल्यू क्या है, साइन ओमेगा सी टी प्लस अल्फ़ा, इस चीज़ की वैल्यू क्या है, इस चीज़ की वाई डॉट अपॉन सी। लिख दो कि भाई तुम्हारे पास एक्स डबल डॉट क्या आ जाएगा, एक्स डबल डॉट क्या जाएगा आपके पास, देखो अब एक्स डबल डॉट ये है ना, सो एक्स डबल डॉट की वैल्यू तुम्हारे पास ये भी है, ये भी एक्स डबल डॉट, अब जहाँ ये एक्स डबल डॉट है वहाँ पे ये चीज़ पुट कर दो, यहाँ पे करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। एक्स डॉट डबल डॉट क्या है मेरे पास, ई अपॉन एम सी वाई डॉट पी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, और साइन ओमेगा टी सी टी प्लस अल्फ़ा को मैंने क्या माना हुआ है, वाई डॉट अपॉन सी, और साथ में ही तो एस चला होगा ओमेगा सी, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मैंने क्या करना है, इस सी को मैं यहाँ भेजूँगी, ई बी सी एम सी वाई नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए अपॉन सी वाई डॉट ओमेगा सी, इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो ई बी सी ओमेगा सी इज इक्वल्स टू माइनस ए
माइनस ऑफ ए अपॉन, एक सेकेंड, ये वाला सी तो मैं भेज चुकी हूँ यहाँ पर, तो फिर मैंने क्यों लिखना ये इतनी चीज़ आ जाएगी। यानी कि आपके पास ए की वैल्यू क्या है, माइनस सी, ए की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ सी है, और यहाँ से ओमेगा सी की वैल्यू क्या है आपके पास, ई बी सी अपॉन एम सी, ये दो वैल्यूज़ मेरे को मिल गई। ठीक है, सिमिलरली अब तुमने इसके साथ करना है तो उसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ सॉल्व। ठीक है, कि वाई डबल डॉट की वैल्यू क्या है वो यहाँ पे लिख देती हूँ। ये चीज़ है ना, मतलब वाई डबल डॉट की वैल्यू ये होती है, तो मैंने देखो ये यहाँ पे लिख दी ना, और एक्चुअल में मुझे ये चीज़ चाहिए, तो इस चीज़ की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, एक्स डॉट ए है, एक्स डॉट ए, और साथ में सी भी है, और साथ में ओमेगा सी भी, ये चीज़ है। अब तुमने फिर से वही मतलब ए की वैल्यू निकालनी, फिर से वैसे पहले निकाली थी, तो ए को तुम यहाँ भेज दो। ये देखो ए की वैल्यू सी है, मतलब सी की वैल्यू या ए की वैल्यू सी, मतलब वही बात हुई, और ओमेगा सी की वैल्यू हमने ये लिख दी है माइनस ई ओवर एम सी। ठीक है, बट इसमें इतना गौर नहीं फरमाना, हमें मतलब यही था इसी से ही, मतलब इस सी को मतलब चेंज करना था। मैंने इन दोनों इक्वेशन को लिख देती हूँ और ये जो वैल्यूज है पुट कर देती हूँ इसमें। ठीक है, सो ए कॉस लिख दी मैंने यहाँ पे ना, ए कॉस ओमेगा सी टी की वैल्यू हमने क्या निकाली, ओमेगा सी की वैल्यू ई बी सी ओवर, लिख दी ई बी सी ओवर एम सी, और यहाँ पे साथ में टी लगेगा, टी प्लस अल्फ़ा। सिमिलरली यहाँ पे सी की वैल्यू क्या निकालेंगे, माइनस, मतलब ए की वैल्यू माइनस, यानी सी की वैल्यू माइनस है, सेम बना दिया मैंने इसको। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सो ये चीज़ मैंने लिख दी। अब एक्स डॉट और वाई डॉट का स्क्वायर कर दूँगी। ठीक है, जब इनको स्क्वायर कर दूँगी तो आप ध्यान से देखना एक बार, इसका होल स्क्वायर लूँगी, इसका, चलो आगे बताती हूँ। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करते हैं, तो देखते हैं कैसे करते हैं। अब इसका होल स्क्वायर करूँगी तो ये माइनस प्लस को जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर नहीं बचा मेरे पास, एक्स डॉट प्लस वाई डॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आ गया, इसको मैं क्या लूँगी, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ये वी स्क्वायर जो है ना मेरे पास, ये परपेंडिकुलर वाला वी स्क्वायर है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो मेरे पास जो सोल्यूशन थे फिर से वो उनको फिर से लिख दूँगी। मेरे पास सोल्यूशन क्या थे, एक्स डॉट इज इक्वल्स टू क्या था मेरे पास, ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस अल्फ़ा था, और सिमिलरली जो वाई डॉट था, ऐसा क्यों, जो वाई डॉट था वो था सी साइन ओमेगा सी टी प्लस अल्फ़ा था। ठीक है, अब मुझे करना है कि इसको इंटीग्रेट करना है, इसको भी इंटीग्रेट करना है, सो एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस का साइन ओमेगा सी टी प्लस अल्फ़ा अपॉन ओमेगा सी, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा तो वो एक्स नॉट ले लेती हूँ कांस्टेंट में, और यहाँ पे इसको वाई इज इक्वल्स टू सी साइन का माइनस ऑफ कॉस ओमेगा सी टी प्लस अल्फ़ा, और ओमेगा सी नीचे वैसे का वैसे, और यहाँ पे इसको कांस्टेंट ले लो वाई नॉट। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो एक्स माइनस एक्स नॉट कितना जाएगा, ये चीज़ एज इट इज़। ठीक है, कुछ इस तरह से आई, इस तरह से आया। ठीक है, अब तुम चाहो तो इसको वैसे कर सकते हो कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब हमने इसकी वैल्यू क्यों निकाली फालतू में, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसके बराबर है तो मतलब कि ए जो है वो भी इसके बराबर होगा। ठीक है, सब यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वी पुट कर दो तुम। ठीक है, ये चीज़ बन गई मेरे पास। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अभी जो मैंने वी लिखा है ये वी परपेंडिकुलर लिख दिया मैंने ना, अब इतना रिजल्ट फाइनल है आपका। अब इसके बाद तुमने यहाँ पे भी मतलब इसको इसी की फॉर्मूले, अब ये देखो यहाँ पे माइनस सी है, और हमने पीछे जो है वो माइनस सी की वैल्यू यानी कि ए लिख दी थी यहाँ पे, तो अगर तुम ए लिख देते हो यहाँ पे वैल्यू, तो तुम्हारी जो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे वी है। ठीक है, पूरा। अब इस ए की जगह जो मैंने वी की वैल्यू निकाली ना, वी परपेंडिकुलर, ये इधर पुट कर दो ना, वी अपॉन ओमेगा सी कर दो ना, और यहाँ पे कॉस ओमेगा सी टी प्लस अल्फ़ा, मतलब वाई माइनस वाई नॉट की वैल्यू, इसको भी ऐसे अरेंज कर दो कि वी के नीचे ये लिख दो ना, और ये अलग थोड़ा करके लिख दो। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तुम्हें बस निकल गई है। जब तुम इन दोनों को बोथ को सॉल्व करते हो, मतलब ऐसे एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर और y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर, ए माइनस वी का स्क्वायर करते हो, तो क्या आता है, स्क्वायर कर दिया ना, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, और यहाँ पे ऐड स्क्वायरिंग एंड एडिंग होगी यहाँ पे। इसको देखने क्या आता है, ये इसकी टर्म लिख दी ना मैंने, अभी इसकी लिखूँगी वी इसका ओमेगा सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी प्लस अल्फ़ा। सो हम यहाँ से देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस का थीटा, तो एक ही चीज़ आ रही है, रिमेनिंग क्या बचा है, ये चीज़। सो ये बचा मेरे पास ओमेगा सी का, इकट्ठा ले लेते हैं, ओमेगा सी का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बताते हैं। देखो तुमको ये चीज़ मैंने कहीं पढ़ाई थी किसी वीडियो पे,
कि ये मेरे पास क्या है, ये एंगल थीटा है, ये आर है, ये भी आर, और ये पूरा डिस्टेंस जो इनका एस है। सो एस इज इक्वल्स टू कितना होता है, आर थीटा होता है। एंड अगर डिफ्रेंशिएट करूँ डी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आर डी थीटा बाई डी टी, तो डी थीटा बाई डी टी का तो ओमेगा होता है, आर आता है। और वी, तो वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा आता है, यानी कि वी अपॉन ओमेगा कर दो ना अगर गलती से तो आर आता है, तो यहाँ पे जो आर होगा वो आर एल आएगा तुम्हारा, आर एल, और यहाँ पे स्क्वायर लगा तो आर एल का स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, ये तुम्हारे पास आ गया लार्मर रेडियस। ठीक है, अब इसके बाद तुमने ये लार्मर रेडियस इक्वेशन ऑफ सर्कल बोल सकते हैं। अब तुमने फिर से मतलब इसको ढंग से लिखना है कि हमारे पास जो लार्मर रेडियस है बेसिकली उससे लार्मर फ्रीक्वेंसी कैसे बन रही है। तो मैंने फार्मूला ये पढ़ा आपका ना, मतलब कि ये बताया मैंने आपको, ये फार्मूला होता है, तो वी अपॉन ओमेगा कर दो। आर एल क्या है हमारे पास, वी अपॉन ओमेगा। तो वी और ओमेगा की वैल्यू हम पीछे क्या पढ़ रहे थे, ई वी ओवर एम सी, यही पढ़ रहे थे ना। तो ये ऊपर चल जाएगा वी अपॉन ई वी, और ये एम ऊपर चल जाएगा, एम सी परपेंडिकुलर, याद रखना यार परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, सो हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास ये हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन है लार्मर फ्रीक्वेंसी का। जैसे ना मैंने आपको ये वैल्यू निकाल दी, कैसे निकालते हैं मतलब स्क्वायरिंग एंड ऐड वगैरह करके। तो ये मेरे पास ओमेगा सी की वैल्यू आ गई, ये आर जो मैंने आपको बताया ना कैसे करना है, ये मैंने कैसे निकाला। अब उसके बाद मेरे पास कंजर्वेशन लॉस, वो कैसे करेंगे। सो आपके पास आएंगे कंजर्वेशन लॉस, तो कंजर्वेशन लॉस कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखना हमारे पास क्या है, कंजर्वेशन लॉस, कंसीडर इक्वेशन एम एक्स डबल डॉट ई अपॉन सी वी क्रॉस बी। तो याद रखना एम एक्स डबल डॉट की ये निकाली थी हमने, और ई अपॉन सी, और हम इसको लिख सकते हैं वाई डॉट माइनस एक्स डॉट। ये चीज़ हमने कहाँ पढ़ी थी बताती हूँ, यहाँ पर मैं कहीं पढ़ी थी हमने ये, वाई डॉट माइनस ऑफ एक्स डॉट वी की वैल्यू है। ठीक है, सो ये चीज़ होती है ना। अब देखो जो आपका v है, ये v ये x और y का है। ठीक है, तो मैंने जैसे पीछे कहीं पे v को लिखा था x डॉट प्लस वाई डॉट, सिमिलरली हम यहाँ पे v को लिख सकते हैं y डॉट माइनस एक्स डॉट। कहाँ लिखा था मैंने v को, ये देखो x डॉट प्लस वाई डॉट, तो मैंने इसको v मान लिया था। सिमिलरली यहाँ पे भी इसको मैं यही मान लूँगी, तो मैंने प्लस में लिखना तो प्लस में, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्लस लगा दो एक्स डॉट प्लस वाई डॉट बी, और यहाँ पे ये अपॉन सी, ये क्या एक्चुअली वी है, वी परपेंडिकुलर ऑफ वी, मतलब कुछ नहीं किया हटा फिर के, मतलब वही चीज़ लिखती है हमने। ठीक है, और तुमको मैंने बता दी कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स होती है वो हाफ एम वी, मतलब एम वी स्क्वायर अपॉन आर होती है। सेंट्रिपिटल फोर्स हमारे पास एम वी स्क्वायर अपॉन आर होती है। ठीक है, तो वही एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो एल लगा दी, इसका परपेंडिकुलर लगा दिया है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करा है आगे, इसको, इस चीज़ को और इस चीज़ को इक्वल रख दिया हमने। ठीक है, फिर फर्स्ट कंजर्वेशन लॉ क्या आता है कि हमारी टोटल एनर्जी जो वो कंजर्व है, टोटल एनर्जी कंजर्व है। तुमने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो वी को एक बार वी परपेंडिकुलर की फॉर्म में लिख दो ना, और एक वी जेड की फॉर्म में लिख दो, इस फॉर्म में। ठीक है, फिर प्रोजेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो एल इज इक्वल्स टू आपने आर क्रॉस पी पढ़ा है। सो एल इज इक्वल्स टू पी क्या होता है, एम वी होता है, और आर क्या होता है, आर हमने पढ़ा यहाँ पे आर वी ओवर ओमेगा, वी ओवर, सॉरी कहाँ लिख रही हूँ मैं, वी ओवर ओमेगा। सो एम वी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो आप ऐसे से याद रख लेना कि हम इस ओमेगा को यहाँ पे ऊपर लेके जा रहे हैं, मतलब ऐसे। सो कितना जाएगा, एम आर का स्क्वायर, फिर एम आर का स्क्वायर ओमेगा सी। ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट होता है। सिमिलरली जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है सर्कुलर कंजर्व होता है, यानी कि आपको याद रखना पड़ेगा पी इज इक्वल्स टू ई अपॉन टू एम सी एल जेड। तो यहाँ पे ई अपॉन टू एम सी ऐसे, एल जेड की वैल्यू ये है आपके यहाँ पुट कर देंगे, नॉर्मल सॉल्व हो रहा है आपके पास। ठीक है, देखो आर वी ओमेगा वी परपेंडिकुलर ओमेगा सी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू एम सी ओवर ई वी, ओमेगा सी की वैल्यू ई वी ओवर एम सी होता है। ठीक है, ई ओमेगा की वैल्यू होती है ई वी ओवर एम सी, ऊपर चढ़ा दी ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इसको जो जनरल सॉल्व कर रहे हैं फिर आपके पास क्या जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। थैंक यू।